नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के पद नामक जो कविता है उसके तीसरे और चौथे पद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। संदर्भ वही चला हुआ है। उद्धव निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर गोपियों के पास आया था। उस संदेश को सुनकर गोपियों की क्या प्रतिक्रिया होती है वही बातें हम पढ़ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आगे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे भगवान हारिल की लकड़ी, हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हरि का मतलब भगवान है और ये श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जिसकी एक विशेषता होती है कि वह हमेशा अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है, अर्थात उसे छोड़ता नहीं। कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी मजबूती से अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हमने भी मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात जो नंद बाबा है उनका जो नंदन श्री कृष्ण भगवान है, और हृदय यह दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी मजबूती से उन्हें अपने हृदय में धारण कर रखा है। दोबारा सुनिए। हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी मजबूती से अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत सौपन दिवस निशी काने काने जकरी, चाहे हम जाग रही हूँ, सो रही हूँ, सौपन ले रही हूँ, दिन हो या रात हो, हम केवल एक ही नाम जपती रहती हैं, काना काना अर्थात श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो इस तीसरी पंक्ति में गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो है भक्ति भाव दर्शाया गया है। सुनत जोग लागत है ऐसो जयो करवी ककरी। यहाँ चौथी पंक्ति में गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण दिखाया गया है। कहती हैं कि ये दो सुनो, जोग लागत हो ऐसो, जोग मतलब योग, लागत लगता है, ऐसो इस प्रकार, जयो कड़वी ककड़ी जैसे हमने कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। सूतो भयादि हमको ले आए, भयादि का मतलब रोग होता है। कहती है कि ये योग संदेश जो है योग संदेश नहीं है, ये तो हमारे लिए एक रोग के समान है। देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा ना इसके बारे में हमने कभी सुना है। यह तो सुरती नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। यहाँ सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, तीनई ले सोपो, उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल चक्री के समान घूमता रहता है। दोबारा सुन लीजिए। हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हरियल पक्षी बड़ी मजबूती से अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी नंद के नंदन को अपने हृदय में बड़ी ही मजबूती से धारण किया हुआ है। हम चाहे जाग रही हूँ, चाहे सो रही हूँ, दिन हो या रात हो, हम एक ही नाम जपती रहती हैं, काना काना अर्थात श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। यह योग संदेश ना होकर हमें रोग के समान लगता है, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा ना ही सुना है। अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, ये योग संदेश उनको जाकर सौंप दो जिनका मन चंचल चक्री के समान घूमता रहता है। अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करेंगे। जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसके रचयिता सूरदास जी हैं और कविता का नाम पद है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, गोपियों ने कृष्ण को किसके समान कहा और क्यों? गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कहा, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ, अर्थात गोपियों के लिए श्री कृष्ण भगवान ही जीवन का आधार है। गोपियां सोते जागते किसका ध्यान करती हैं और क्यों? गोपियां
सोते जागते श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। वो श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त हैं। कवि ने इस पद्यांश में करवी ककरी किसे कहा है? कवि ने इस पद्यांश में करवी ककरी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहा है, क्योंकि उसका ये जो संदेश था गोपियों को कड़वी ककड़ी के स्वाद के समान कड़वा लग रहा था। गोपियों ने बयादी किसे कहा है? गोपियों ने योग संदेश को बयादी कहा है। इस पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस पद्यांश में कवि ने गोपियों की श्री कृष्ण भगवान के प्रति एकनिष्ठ जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, उसको दर्शाया है। दूसरा, इस पद्यांश में कवि ने निर्गुण योग साधना के संदेश को भी बताया है कि निर्गुण योग साधना का संदेश उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका मन चंचल चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका पहले से भगवान की भक्ति में मन होता है, उन्हें योग संदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जो है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। दूसरा, इसमें बताओगे गोपियों का यहाँ श्री कृष्ण भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और योग साधना के प्रति दृष्टिकोण दिखाया गया है। भाषा सरल एवं सहज है। पद छंद का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण जो पद है उसमें लयात्मकता और गीतात्मकता के गुण मौजूद है। अगर हम पंक्ति वाइज टेक्निकल क्वेश्चन का अध्ययन करें तो जैसे पहली पंक्ति है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ जो है गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति भाव और एकनिष्ठ प्रेम दिखाया गया है। और हमारे हरि हारिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जागत सोवत दिवस निशी में विलोम शब्द हैं। जागत सोवत जागना और सोना, दिवस निशी दिन और रात, काना काना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। सुनत जोग लागत हो ऐसो ज्यों करवी ककरी, यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमालंकार दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जिनके मन चक्री, मन रूपी चक्कर, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले पद में पढ़ेंगे गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के बारे में यह कहना कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा ले ली है और राजनेताओं के समान व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम सूरदास के पद जो नामक कविता है उसके चतुर्थ पद्यांश और व्याख्या के साथ उपस्थित हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। तो एक सखी दूसरी सखी से बातचीत करते हुए कहती हैं कि ये सखी, ऐसा लगता है जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा ले ली है। समुझी बात कहत मधु करके, मधुकर जो होता है वो भंवरे के लिए, अली के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो उद्धव, जो मधुकर शब्द है ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। समाचार सब पाए, कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा ले ली है और जो ये भंवरा अर्थात जो उद्धव हमें बातें कह रहा है, जो समाचार इसके द्वारा हमें मिल रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कहती हैं एक तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर था, होशियार था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो हमें राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा रहा है या हमें पढ़ने के लिए कह रहा है। दोबारा सुन लीजिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यहाँ हरि का मतलब जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। पढ़ी आए मतलब सीख आए हैं, और मधुकर का प्रयोग भंवरे के लिए और यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है हमारे श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा ले ली है, और जो ये भंवरा अर्थात जो उद्धव हमें बातें समझा रहा है या जो समाचार हमें इसके द्वारा मिल रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के कारण ही ऐसा हो रहा है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कहती है एक तो पहले से ही बड़ा चतुर था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब ऐसा लगता है कि उसने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और ये राजनीति का ही प्रभाव है या उन राजनीतिक ग्रंथों का ही प्रभाव है कि वो इतना कुशल हो गया है कि वो स्वयं नहीं आया और उसने योग का संदेश भिजवा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है और वो हमें योग संदेश पढ़ा रहा है।
उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। अब गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे थे। जब किसी को किसी प्रकार के दुख दर्द में देखते तो वो नंगे पैर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा के लिए दौड़े चले आते थे। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि गोपियां पहले से श्री कृष्ण भगवान के विरह में दुखी थी और उनके दुख दर्द को दूर करने की बजाय उद्धव उनके दुख को बढ़ाने के लिए रथ में सवार होकर आया। तो यहाँ पहले के लोगों के बारे में बताया कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे। जब किसी को किसी प्रकार के दुख दर्द में देखते तो उनकी भलाई के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते थे। अब अपन मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। कहते हैं कि हे उद्धव, जब तुम वापिस मथुरा जाओ तो तुम श्री कृष्ण भगवान को कहना कि हम अपना मन फिर से वापिस पा लेना चाहती हैं, जो वो जाते समय चुरा कर ले गया था। ते क्यों अनिति करे आप उनसे और अनिति छुड़ाए। वह उस व्यक्ति से हम क्या न्याय की आस करें जिसने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। राज धर्म तो यह है जो सुरजो प्रजा न जाए सताए, कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए। तो दोबारा देखिए, एक सखी दूसरी सखी से आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ले ली है और जो ये भौरा रूपी अर्थात जो उद्धव हमें बातें समझा रहा है या जो समाचार हमें मिल रहे हैं वो श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ही ऐसा हो रहा है। राजनेता लोग ऐसा करते हैं। वो बहुत समझदार था और अब लगता है उसने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब उसकी बुद्धि बढ़ गई है और वो हमें योग संदेश पढ़ा रहा है। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे थे। जब किसी को दुख दर्द में देखते तो नंगे पैर दौड़े आते थे, लेकिन तुम तो रथ में सवार होकर हमारे दुख दर्द को और अधिक बढ़ाने के लिए आ गए हो। जब तुम वापस मथुरा जाओ तो श्री कृष्ण भगवान को कहना कि गोपियां अपना मन फिर से वापस पा लेना चाहती हैं, जो वो जाते समय चुरा कर ले गए थे। उस व्यक्ति से हम क्या न्याय की आस करें जिसने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए। तो यहाँ हरि का मतलब कृष्ण है, पढ़ी आय का मतलब है सीख आए, और मधुकर भौरे के लिए प्रयोग हुआ है और ये यहाँ उद्धव के लिए है। वैसे मधुकर का प्रयोग सब का जो अर्थ होता है भौरा होता है, अली होता है, और यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। पुते का मतलब थे है और फटाए का मतलब भेजा। आगे का मतलब होता है पहले के, परहित का मतलब होता है दूसरों के कल्याण के लिए। दौलत जाए वह दौड़ते हुए आए, फिर से पाइए पालेंगी अनिति अन्याय आपुन स्वयं जे जो सताए सताना। तो अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। जर्नली क्वेश्चन पहला, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं और कविता का नाम जो है पद है। दूसरा, इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया। विरह व्यथा से जो पीड़ित गोपियों को लगा कि राजा बनने के बाद जो श्री कृष्ण का मन है उसी तरह बदल गया जैसे राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अवसर के अनुसार बदल जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी एक चतुर राजनीति की तरह गोपियों के पास योग संदेश भिजवा दिया। पद में पुराने लोगों तथा उद्धव के बीच क्या विषमता बताएगी। तो जो पद है इसमें पुराने लोगों के स्वभाव जैसे बताया कि वो परोपकारी होते थे, वे दूसरों की भलाई के लिए नंगे पैर दौड़े आते थे। इसके विपरीत उद्धव ने गोपियों की भलाई न करके श्री कृष्ण भगवान का जो योग संदेश था उसे सुनाकर गोपियों की जो वीर रूपी अग्नि थी उसको और भी अधिक बढ़ा दिया। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म हर परिस्थिति में प्रजा की भलाई करना है। हमेशा राजा को प्रजा की भलाई के काम करने चाहिए। गोपियां अपना मन फिर से वापस पा लेने की बात क्यों कहती हैं। गोपियां अपना मन फिर से वापस पा लेने की बात इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के व्यवहार में आए हुआ जो बदलाव था उसको देखकर जो है वो अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आई, यहाँ संवादात्मक शैली है। गुरु ग्रंथ राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बड़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोल जाए, यहाँ उद्धव के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया गया है। उसके बाद इस संपूर्ण पद में सूरदास जी द्वारा राजधर्म का ज्ञान दिखाया है कि सूरदास को राजधर्म का ज्ञान था और उन्होंने गोपियों के माध्यम से इस बात को अभिव्यक्त भी किया है।
अन्य जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मथुरा जाकर श्री कृष्ण में क्या बदलाव आया। मथुरा जाकर श्री कृष्ण भगवान जो हैं अनिति का कार्य करने लगे, जबकि जब वो कहा गोपियों ने सोचा था कि वो कंस का उद्धार करने के बाद, उसको मारने के बाद वापिस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पद्यांश की जो व्याख्या है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।